फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका जो गणित की परीक्षा होने वाली है उसके सारे प्रश्न आज मैं हल करवाने वाला हूं। जैसा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में दिया गया है 1/8 गुना 48 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से कटाएंगे तो 8 छक 48 6 बार में चला जाएगा और 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर सी हो गया। इसी तरह से समीकरण 5x बराबर 10 का हल है। तो 5x बराबर 10 का हल करेंगे तो 5x बराबर 10 हो जाएगा। फिर x बराबर यहाँ से होगा 10 और नीचे चला जाएगा 5। फिर 5 दूनी 10 यानी x का मान हमारा निकल गया 2, यानी सी नंबर इसका भी ऑप्शन होगा 2। परिमेय संख्या p/q में q का मान नहीं हो सकता है। तो परिमेय संख्या p/q में q का मान 0 कभी नहीं होता है। एक घनाभ में फलकों की संख्या 6 होता है। अब देखिए दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दो संपूरक कोणों के मापों का योग, मतलब कि दो को संपूरक कोण जब जोड़ देंगे तो एक संपूरक कोण 180 होता है। फिर 180 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा मिल जाएगा 360, यानी इसका आंसर होगा 3 नंबर। फिर कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन की 128.9 का 128.9 बटा में यहाँ पे 1000 है। इसका भागफल निकालना है। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो और हो जाएगा। इसका करेंगे आप लोग तो आएगा 0.1289 भागफल। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से या तो बराबर होती है या अधिक होती है, लेकिन आप लोग इसका आंसर भरेंगे बराबर। 36, 24 और 46 का माध्य है। इसको पहले बढ़ते क्रम में सजा देंगे। 24, 36 और 46 दोनों तरफ से बराबर लेंगे तो इधर 24 इधर 46, तो बीच में जो बच गया वही माध्यक होता है। तो 36 इसका माध्यक हो गया। एक वर्ग की घूर्णन सममिति का क्रम 4 होता है। संख्या 106 में 10 में आधार से संख्या का विचलन 10 होगा। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहले देख लीजिए, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न का हल करवाया जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 हो। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 2.5 गुना 0.3 का मान क्या होगा। इसी तरह से फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है कोण ABC और कोण DEF की भुजाएं समानांतर है तथा ABC बराबर 70 डिग्री, तब कोण DGC का मान ज्ञात करें। और ये आपका फिगर दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन एक बार ही पूरा इसका आंसर देखेंगे। जैसे ही 4 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे चतुर्भुज का नाम बताएं जिसमें रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हो। इस तरह से 5 नंबर है ऐसी आकृतियों के नाम लिखिए जिनमें दो सममिति रेखाएं हैं। और इस तरह से फिर हम अगला, अब हमारा हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ से हम इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न का हम उत्तर देखते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लेंगे। जैसे हम लिए उदाहरण के लिए 1 और ऋणात्मक में -2 लिए। अंतर मतलब घटाव होता है। माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 और 2 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर 1 और -2 हो जाएगा। इसी तरह से 2 नंबर में जब आप गुना करिएगा तो आपको मिलेगा 0.75। इसी तरह से देखिए तीसरा, यदि कोण ABC कोण DEF के भुजाएं समानांतर हो और कोण ABC बराबर 70 डिग्री है तो कोण DGC का मान भी 70 डिग्री होगा। क्यों होगा? इसलिए कि समानांतर रेखाओं का समानांतर कोण भी बराबर होते हैं।
4 नंबर में वर्ग और आयत दोनों में घूर्णन और सममिति होती है। इसी तरह से 5 नंबर का आंसर है समद्विबाहु त्रिभुज और पतंग दो सममिति वाली रेखाएं हैं। इसी तरह से दिया है 6 नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर हो गया यदि दोनों घनों को एक पंक्ति में रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं 6 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर होगी। और यदि दोनों घनों को ऊपर नीचे रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं 6 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ से हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। पहला है 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15 का माध्यक निकालना है। उसके बाद इसमें 17 से स्टार्ट हो रहा है, 17 फिर 18 माइनस 4/3y बराबर 3/4 को हल करें। उसके बाद है 19 नंबर, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 3:2:1 का अनुपात हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ज्ञात करें। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के दौरान एक कमरे के भीतर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। यदि एयर कंडीशनर एक कमरे को 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट ठंडा करता है तो एयर कंडीशनर चालू करने के 5 मिनट बाद तापमान क्या होगा। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, रेहाना किसी स्थान ए से पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है तथा फिर वहां से पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, तो उसकी ए से दूरी क्या होगी। और अगला क्वेश्चन है, एक न्यूनन पूर्वेन विधि से 46 गुना 99 का गुना करें। तो आते हैं अब हम इसे हल करने। तो देखिए फ्रेंड्स, लघुत्तरीय प्रश्न में 5 मिनट बाद का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो 5 मिनट में तापमान हो जाएगा 1 मिनट में 5 डिग्री, तो 5 मिनट में 25 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। यानी नया तापमान जो है हमारा हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस पहले था, 25 कम हो गया तो 12 डिग्री सेल्सियस, अतः 5 मिनट बाद तापमान 12 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी तरह से माध्यक निकालना है तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। सजाने के बाद दोनों तरफ से बराबर भागों में अंक ले लेंगे और जो बीच वाला बच जाएगा वही माध्यक हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, -4/3y बराबर 3/4। तो इसको तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो -4 से 4 में और फिर 3 से 3 में, तो 3 3 का 9, 4 4 का -16, y बराबर -16/9। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से अगला प्रश्न का आंसर देखते हैं, त्रिभुज वाला। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात मान लेंगे। माना त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3x 2x तथा x है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक का 3x है, दूसरा 2x, फिर तीसरा x बराबर 180 डिग्री। जब तीनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6, 6x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 में 6 चला जाएगा तो 30 डिग्री। तो पहला 3x है तो 3 गुना 30 90 डिग्री हो गया, फिर 2 गुना 30 60 डिग्री और फिर x का मान 30 डिग्री। इस तरह से ये आपका प्रश्न हल हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं एक और है इसमें। रेहाना 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है और 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर लौट आती है, अतः उसकी प्रारंभिक स्थान ए से दूरी 0 किलोमीटर होगा। 46 गुना 99 का अगर न्यूनन पूर्वेन विधि से करेंगे तो 46 और 100 में से 1 घटाएंगे तो 99। इसी तरह से 46 में 100 से गुना किए हैं तो 4600 और फिर 46 से 1 में गुना किए हैं 46, घटाएंगे तो 3554 आएगा। इसी तरह से आपका लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखिए, जूही एक वॉशिंग मशीन
रुपये 13,500 में बेचने पर 20% की हानि होती है। उसने मशीन कितने में खरीदी थी। इस तरह से त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 और BC बराबर 9 सेंटीमीटर, A से B तक ऊंचाई AD बराबर 6 सेंटीमीटर। ABC का क्षेत्रफल ज्ञात किया एवं C से AB तक की ऊंचाई अर्थात C ज्ञात करना है। और ये आपका फिगर है, इसी से आपको मान निकालना है। 25 नंबर, यदि n बराबर -2 तो निम्न का मान ज्ञात करें। और 26 नंबर 2 के पावर 3 गुना फिर पावर में 3 है ब्रैकेट बंद कर फिर 3 के पावर 9 गुना 5 के पावर 9। इसको देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रय मूल्य कितने में खरीदी थी। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 3,500 है, 100 और हानि हुआ है तो घटा देंगे। तो 100 में से 20 घटाए तो 80, तो 0 से 0 काट दिए। फिर 4 के पहाड़े में 2 बार में, 4 से 25 बार में, 2 से 675 बार में। और जब आप गुना करेंगे तो 16,875 रुपये आपका आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB और AC दिया गया है प्रश्न में 7.5, BC बराबर 9 और ऊंचाई AD बराबर 6 सेंटीमीटर दी गई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार 9 है और ऊंचाई 6 है। तो द्वितीय 6 कट गया तो फिर 27 और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना हो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ C से AB तक की ऊंचाई CE ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाना होगा। तो क्षेत्रफल 27 है 1/2 और फिर आधार गुना ऊंचाई तो 7.5 है और फिर CE। तो 27 2 गुना में चल जाएगा, 7.5 नीचे होगा, जब कटाएंगे तो 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 5n - 2 n के जगह पे -2 रखना है तो -2 ही लिखेंगे। तो 5n के जगह पे -2 रख देंगे। इसी तरह से -2 फिर प्रश्न में है 5 दूनी -10 और -2 जोड़ेंगे -12। सेकंड क्वेश्चन है 5n² + 5n - 2 तो x बराबर -2 रखने पर तो यहाँ -2 का स्क्वायर होगा फिर -2 फिर -2। तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, फिर ये -10 माइनस, तो फिर 5 का 20 होगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे 10 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ -12 होगा, घटकर 8 आ जाएगा। इसी तरह से n³ + 5n² + 5n - 2 तो n बराबर -2 रखेंगे तो -2 के क्यूब + 5 -2 के स्क्वायर + 5 -2 इसका -8 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे 4 होगा, फिर -10 हो जाएगा गुना में, फिर माइनस, फिर 5 का 20, फिर प्लस माइनस -10। इसी तरह से इसको घटाएंगे तो बड़ा का चिन्ह हो जाता है 12 हो जाएगा और 10 और 2 को जोड़ देंगे तो 12 में से 12 घटाएंगे 0। इस तरह से आपका ये भी सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 के पावर 3 ब्रैकेट बंद फिर 3 गुना 3 के पावर 9 गुना 5 के पावर 9 तो 3 3 का 9 हो जाएगा। 2 के पावर 9, 3 के पावर 9, 5 के पावर 9। जब पावर 1 रहता है तो बेस को गुना कर देते हैं। द्वितीय 6 6 5 30 30 के पावर 9। आपका यही क्वेश्चन क्लास 7th में आएगा।